बस कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु करदास। समझ गई माता जानकी कि ये कृपा सिंधु करुणा निधान प्रभु का दास है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बाद इतनी प्रीति उमड़ी माँ जानकी के हृदय में, जैसे नवजात शिशु को देखकर माँ के हृदय में, नवजात बछड़े को देख करके गैया के हृदय में प्यार उमड़ता है, थन भर आता है। इसी तरह से हरिजन जानी, हरिजन मने हरि का जन। आज वाला हरिजन मत समझ लीजिएगा, शराब भी पी रहे हैं, कबाब भी खा रहे हैं, गो हत्या भी कर रहे हैं और गांधी बाबा के दिए हुए संज्ञा के अनुसार हरिजन कहलाने लगे, चाहे हरि के जन का कोई लक्षण हो चाहे नहीं हो। हरि के जन हनुमान जी हैं, हरि के जन विभीषण जी हैं, हरि के जन श्री रैदास जी हैं, हरि के जन श्री वाल्मीकि जी हैं, जिनमें हरि के जन पने का लक्षण हो। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। हरि का जन जान करके अत्यंत गाढ़ी प्रीति प्रकट हुई और नेत्र सजल हो आए। माता जानकी की आंखों में आंसू आ गए और पुलकावली बाढ़ी, शरीर के रोए खड़े हो गए, रोमांच हो आया और अब खूब प्रेम से बात करने लग गई बेटे हनुमान से। बेटा हनुमान, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, बूढ़त जलधि हनुमाना, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल याना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। हे हनुमान बेटा, विरह जलधि में डूब रही थी मैं, विरह के समुद्र में मैं डूब रही थी और जैसे डूबते को कोई जहाज मिल जाए उठा ले अपने ऊपर, अब डूबने नहीं पाओगी, इस तरह से तुम मेरे लिए विरह समुद्र में डूबते हुए के लिए जलयान सरीखे हो गए, जहाज के समान हो गए, नौका के समान नहीं, जलयान बड़े भारी पोत जहाज के समान हो गए। अब कहूँ कुशल, अब कुशल सुनाओ, प्रभु का कुशल सुनाओ। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, 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 अनुज सहित सुख भवन खरारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपालु रघुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई,
कपि के ही है तू धरी निठुराई, कपि के ही है तू धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, सहज बानी सेवक सुखदायक। कबहु की सूरति करत रघुनायक, कबहु की सूरति करत रघुनायक। अब कहो कुशल, अब कुशल कहो। प्रभु कुशल से हैं, मेरे देवर लखनलाल कुशल से तो है। मैंने उन्हें कुछ कठोर वचन कहे थे, उसका दुष्परिणाम भी भोग चुकी हूं। मेरे वचनों से आहत होकर के लखनलाल जी ने मेरे ऊपर से अपने भाव हटा तो नहीं लिए हैं, लेकिन नहीं, ऐसा वो नहीं करेंगे। अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी में, बलिहारी जाऊं तेरे ऊपर। बेटा आकर के बड़ा सहारा दिया तुमने। अनुज सहित सुख भवन खरारी, जो स्वयं सुख के भवन हैं, औरों को सुख देते रहते हैं। मेरे वियोग में दुखी तो जरूर हो रहे होंगे, लेकिन ये बताओ शरीर से स्वस्थ और सुखी तो हैं, और कोमल चित्त, अत्यंत कोमल हृदय है उनका, बड़े कृपालु हैं रघुराई। तो कपि के ही हेतु धरी निठुराई, मेरे प्रति उन्होंने इतनी निष्ठुरता, कठोरता क्यों धारण कर रखी है? मेरे प्रति वो दया क्यों नहीं दिखाते हैं? सहज बानी सेवक सुखदायक, उनकी सहज बानी है। बानी कहते हैं आदत को, और बान में भी वो बानी जो छूटने वाली नहीं है। सेवकों को सुख देने की उनकी बान, आदत, अभ्यास सहज है, सहज है। कबहू की सूरत करत रघुनायक, क्या कभी मेरी याद करते हैं? सूरत मने याद, कभी मेरी याद करते हैं, कभी मेरी चर्चा करते हैं? हनुमान जी सुनते जा रहे हैं। इसके बाद फिर अब एक प्रश्न और करती हैं। कबहु नयन मम कबहु नयन मम शीतल ताता, कबहु नयन मम शीतल ताता। हुई है निरख श्याम मृदु गाता, हुई है निरखी श्याम मृदु गाता। हे तात, कभी मेरे नैन शीतल होंगे, मेरी आंखें जुड़ाएंगी? कैसे? बोले कि निरख श्याम मृदुगाता, उनके श्यामल वर्ण के सुकोमल श्री विग्रह को, स्वरूप का दर्शन करके कभी मेरे नयन शीतल होंगे? इसके आगे अब जानकी जी बोल नहीं सकी। बचन नयाव नयन भरे वारी, बचन आव नयन भर बारी। अहनाथ हो निपट विसारी, अहनाथ हो निपट विसारी। अब आंखें भर आई और वचन
मुख से निकलना बंद हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। हाय नाथ, आपने मुझे निपट मने अत्यंत विसार ही दिया। अब हनुमान जी ने श्री जानकी जी की अतिशय विरह से व्याकुल दशा जो देखी, सो देखी परम विरहाकुल सीता। देखी परम विरहाकुल सीता। बोला कपि मृदु वचन विनीता। बोला कपि मृदु वचन विनीता। माता जानकी को परम विरहाकुल जान करके, देख करके कपि श्री हनुमान जी बोले, मृदु वचन बोले और विनीत होकर के, बड़े विनम्र और सुकोमल वचनों में। पहला प्रश्न था माता जानकी का कि अब कहो कुशल, उनका कुशल सुनाओ। मैं तो जैसे हूँ झेल रही हूँ, वे कुशल से हैं, तो पहले कुशल सुनाते हैं। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। 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 तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। 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 हे माता, अनुज समेत छोटे भाई लक्ष्मण समेत प्रभु कुशल हैं, स्वस्थ तो हैं लेकिन सुखी नहीं है, दुखी है। किस बात के लिए दुखी? आपके दुख से दुखी हैं। आप दुख में पड़ी हैं यह सोच करके दुखी हैं। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। अब मुझे याद करते हैं कि नहीं? बोले जनी जननी मानस जीवना, तुम ते प्रेम राम के दूना। माता, मन में कुछ ऊन भाव, 19 वाला भाव, कुछ हीनता वाला भाव आप मन में मत लाओ। आप का जो प्रेम उनके प्रति है इससे कम नहीं, वे भी आपके विरह की ज्वाला में जलते रहते हैं। जब तक मैंने आपका दर्शन नहीं किया था, मैं उनको मन ही मन कोसता रहता था कि क्या रखा है सीता में जो उनको इस तरह से याद करते रहते हैं। एक श्री हरे नमः हंसदूत नाम का काव्य है, शायद श्री आचार्य संप्रदाय के श्री वेदांत देशिक स्वामी जी के द्वारा रचित। उसमें एक वर्णन आया है कि श्लोक में मंदो वक्षे किमिव जनकम किम नु योगीश्वरो माम। मैं मंदभाग्य योगीश्वर जनक जी को क्या उत्तर दूंगा जिनकी बेटी का मैंने पाणी ग्रहण किया था, और जनक जी मुझसे पता नहीं क्या क्या पूछेंगे कि तुमने इसीलिए मेरी बेटी का पाणी ग्रहण किया था। और जनक जी की अभी याद कैसे आई? बोले कि मैं एक करंज के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूं। करंज को कहीं कहीं करवैनी बोलते, उसके फूल छोटे छोटे होते हैं, उसमें कुछ बैगनी पना होता है और ज्यादा उज्ज्वलता होती है। कैसे?
जैसे लाल छिलका वाला चावल का, धान का लावा बना दिया जाता है तो खिल जाने पर लावा जैसा होता है, उसी तरह की आकृति होती है करंज के फूल की, और ढेर के ढेर खिलते हैं वो डालियों में, और वे अपने आप टपकते रहते हैं। और कहाँ टपक रहे हैं? तो कहा कि जहां मैं बैठा हूं नीचे एक छोटा सा अशोक का भी पौधा है। उस अशोक के पौधे में सबसे ऊपरी भाग में एक नूतन किसले लाल रंग की पत्ती खिली हुई है। तो लाल रंग की पत्ती पर जो छोटा पौधा है अशोक वृक्ष का, और उस पर जब वो करंज के फूल गिरते हैं तो त्वत्परिणय दशाम व्यंजयंत करंजा। तो मुझे आपके पाणी ग्रहण के समय में जो हमारी आपकी भांवरी फिर रही थी, तो भांवरी में हम और आप जो लावा बिखेर रहे थे, अग्नि में लावा होम कर रहे थे, तो उस समय की झांकी याद आ रही है। मानो ये लघु अशोक पौधे का नूतन किसले लाल लाल ये अग्नि की लपट हो, और ऊपर से गिरते हुए ये करंज के नन्हे नन्हे फूल मानो लावा बरसाया जा रहा है उस पर। इस प्रकार से श्री किशोरी जी, आपसे कम आपकी याद प्रभु को नहीं आती है, प्रभु आपको भूले नहीं हैं, लेकिन अब क्या कहा जाए, विधि का विधान। आप कह ही रही हो कि विधाता हमसे रूठा हुआ है, ऐसा लगता है। श्री हरे नमः। कह सीता विधि भाव प्रतिकूला, विधाता प्रतिकूल हो गया है। अब प्रभु भी उपाय सोच रहे हैं, कहते हैं कि एक बार कैसे सुध जानो, तो कालहु जीत निमिष आनो, कतहु रहो जो जीवत होई, तो तात जतन करि आनो सोई। प्रभु की वियोग की दशा को बता करके और हनुमान जी अब कहने लग गए कि उन्होंने आपके लिए कुछ संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? बोले रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कही कब कहते कहते भाई बरे विलोचन नीर। मां अब धीरज धारण करके प्रभु का भेजा हुआ संदेश सुनो। इतना कह करके हनुमान जी का कंठ पर आ गया, बोल नहीं पाए, अवरुद्ध हो गए, आंखों से आंसू झरने लग गए। कुछ देर के बाद संभल करके अब कहना शुरू किया। कहे राम वियोग तव सीता, कहे राम योग तव सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता, मो कहूँ सकल भय नवतरु किस ले मनहु कृशानु, नवतरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशासन निशि शशि भानु, काल निशासन निशि शशि भानु, कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा, कुबलय विपिन कुंत वन सरिता, बारिद तपत तेल जनु बरसा, बारिद तपत तेल जनु बरसा, जे हित रहे करत तेहि पीरा, जे हित रहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, उरग श्वास सम त्रिविध शरीरा। कहे राम
प्रभु श्री राम ने ऐसा कहा कि वियोग तब सीता है सीते, तुम्हारे वियोग में मोकहूं सकल भय विपरीता, सृष्टि के सभी मेरे विपरीत हो गए हैं। कैसे कैसे? तो कहते हैं कि नवतरु किसलय, तरु के नव किसलय, वृक्ष से निकलने वाले नए नए लाल लाल कोपल मनहु कृषाणु, वो मुझे आग जैसे लग रहे हैं, अग्नि जैसे दाहक हो रहे हैं, मेरे हृदय को जला रहे हैं। काल निशासम निश शशि, रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है तो मुझे वो काल रात्रि जैसे वो रात लगती है। चाहे सूरज हो चाहे चंद्रमा हो, दोनों मुझे जलाने वाले लग रहे हैं। और कुबलय विपिन, कमल के वन मेरे लिए कैसे लग रहे हैं? बोले कुंत वन सरिसा, कमल की आकृति जब खिली हुई नहीं होती है, कली होती है तो ऊपर नुकीली होती है, नीचे चौड़ी होती है, उसके नीचे डंठल होता है। तो मुझे वो कुबलय का जो वन जो है, कमल कली का वन जो है, मुझे कुंत वन के समान लगता है, भाला के आकार का लग रहा है। लगता है कि वे कमल भाला बन बन करके मेरे हृदय में धसे हुए आ रहे हैं। कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा। और जब वर्षा होती है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी की वर्षा नहीं हो रही है, बल्कि बारिद तपत तेल जन बरिसा, जैसे खौलते हुए तेल के कड़ाह में से खौलता हुआ तेल उठा उठा कर मेरे ऊपर बादल बरसा रहे हैं। ये शीतलता नहीं, मुझे जला रहे हैं। जे हित रहे, जे हमारे हितैषी थे, करत ते पीरा, वे ही अब हमारे लिए पीड़ा देने वाले हो रहे हैं। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, जब शीतल मंद सुगंध पवन चलती है और शरीर से आकर के लगती है, तो हमको लगता है कि जहरीले सर्प की फुंकार मेरे शरीर से आकर के मुझे जला रही है। एक बात है, कहूं ते कछु दुख घटी होई, कछु दुख घटी होई, काह कहूं यही जान न कोई, काहे कहूं यह जान न कोई, काहे कहूं यह जान न कोई, काहे कहूं यह जान न कोई। सुना है कि किसी के सामने अपना दुख अगर व्यक्त किया जाए तो दुख थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन किससे कहूं? अंधे के आगे रोवे और अपना दीदा खोवे। कौन मेरे दुख को सुनने वाला और समझने वाला है? मेरे दुख को समझने वाला तो एक ही है। वो कौन? बोले तत्व प्रेम कर ममयर तोरा, तत्व प्रेम कर ममयर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही, इतना संदेश प्रभु की ओर से हनुमान जी ने जानकी जी को सुनाया। मेरे और तुम्हारे प्रेम का जो तत्व है उसको केवल मेरा मन जानता है, तो अपने मन को ही सुनाता, लेकिन उस मेरे अभागे मन ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। वो मेरे साथ नहीं रह रहा है मेरा मन, तो कहाँ रह रहा है? बोले सो मन रहत सदा तो ही पाए। और तुम्हारे साथ लंका में
लंका में तुम्हारे साथ मेरा मन रह रहा है, मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं है, मेरा मन आपके यहाँ है। अब मैं मन भी नहीं तो किससे मैं कहूँ? बहुत से संतों ने अपने मन को समझाया है, मन तू समझ सोच विचार, मन माधव को नहीं को निहारई। लेकिन मन यहाँ हो तब ना, मन तो तुम्हारे यहाँ है, मैं किसको समझाऊं? और वही हाल जानकी का भी है। निज पद नयन दिए और मन राम पद कमल लिए। हनुमान जी ने तर्क किया है कि राम के वियोग में जानकी क्यों नहीं शरीर त्याग दी, और जानकी के वियोग में राम जीवित कैसे हैं? तो समाधान यही लिया है, अस्मिन मनः तस्य मनः, मने इनमें उनका मन प्रतिष्ठित है और उनमें इनका मन प्रतिष्ठित है, इसलिए दोनों जीवित हैं। एक त्रिजटा जी के संवाद का प्रसंग तो आप सुन ही चुके हैं। त्रिजटा ने कहा कि सीते धीरज धारण करो, प्रभु समर्थ हैं, दयालु हैं, मिलेंगे। एक और त्रिजटा जी का संवाद है, ये मन के ऊपर बात ध्यान में आ गई, बहुत प्यारा श्लोक है। आपने भृंगी नाम का कीड़ा देखा है जो करता हुआ उड़ता है, और आगे वाला भाग भौरा अलग होता है और भृंगी अलग होता है, जिसको बहुत लोग देहात की भाषा में घिरनई नाम का कीड़ा कहते हैं। अगला भाग मोटा होता है, पिछला भाग मोटा होता है, अब बीच का भाग सुई जैसा बहुत बारीक होता है, उड़ता है और गुनगुन गुनगुन करता उड़ता है, और कहीं कहीं से गीली मिट्टी ला ला करके और दीवार के ऊपर, अलमारी के कोने में, किसी पेड़ की डाली के कोने में वो मिट्टी का घोंसला बनाता है और उसमें किसी न किसी कीड़े को लाकर पकड़ करके उसमें बंद कर देता है। जब बंद करता है तो उस समय वो कीड़ा दूसरे तरह का होता है, और 2 महीना 4 महीना की 6 महीना के बाद, जितने दिन के बाद निकलता हो, जब निकलता है तो पहले वाला कीड़ा अपना कीट वाला रूप तो खत्म हो जाता है और उसी के जैसा भृंगी बन करके निकलता है। देखे होंगे आप लोगों ने, जब सूखी मिट्टी का खोता रह जाता है और उसको तोड़ा जाता है तो उसमें से जैसे मूंगफली के ऊपर का जो बीच वाला जो भीतर का छिलका होता है ना, लाल लाल, ऐसा ही लाल छिलका भी उसमें से निकलता है। उसको कीट और भृंग न्याय कहते हैं। तो वही बंद किया गया तो कीट था और निकला तो भृंग बन करके निकला। क्यों? तो कहते हैं कि सतत भृंग की याद करते करते कीट भी भृंग हो जाता है। इसकी चर्चा रामचरितमानस में भी है। मारीच ने रावण को समझाते हुए कहा है, मुनिमख राखन गए कुमारा, बिन फर सर रघुपति मोहि मारा, शत योजन आयो छन माही, तिनसन बैर किए भल नाही, भई मम कीट भृंग की नाई, जाता मैं देखूं दो भाई। मारीच ने कहा कीट भृंग न्याय। श्री दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं में भी शायद इसकी चर्चा है, कीट भृंग न्याय। तो श्री जानकी जी ने देखा था कि एक भृंगी नाम का कीड़ा कहीं से मिट्टी ला ला करके घोंसला बनाया उसी अशोक वृक्ष की एक डाली के नीचे, और उसमें किसी कीड़े को ला करके चिपका दिया, भीतर बंद कर दिया। तो जब कीड़ा बंद हुआ तो भी देखा था जानकी जी ने, तो कीट को बंद कर रहा है, और जब उसमें से वही कीट भृंगी बन करके निकला तो भृंग बन करके निकलते हुए भी देखा था। तो इसको देख करके सियाजी भयभीत हो गई, डर गई। तो त्रिजटा जी ने पूछा कि हे सीते,
डरी 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 सी लगती हो, क्या बात है? कहा कि हाँ माँ मैं डर गई हूँ। किस बात से? तो श्लोक है, कीटो यम भ्रमरी भवेत् अविरत ध्यानात् तथा चेदहम रामस्याम त्रिजटे हतास्मि पुरतः दाम्पत्य सौख्यच्युति। माँ मैं इस बात से डर रही हूँ कि ये पहले कीट था और भृंगी के सतत स्मरण से ये भृंगी बन गया। तो मैं भी डर रही हूँ कि मैं तो प्रभु श्री राम का सतत स्मरण करती रहती हूँ, तो कहीं मैं भी राम बन गई। तो कहा कि राम बन जाने में नुकसान क्या है? कहा कि एक राम वे और एक राम मैं, तो दो राम हो जाएंगे। राम के साथ राम नहीं शोभा पाएंगे, राम के साथ राम नहीं सुखी होंगे, बल्कि राम सीता के साथ रहकर सुखी होते हैं। तो मैं डर रही हूँ कि दाम्पत्य सौख्यच्युति, हमारे उनके दाम्पत्य सौख्य में अंतर पड़ जाएगा। तब त्रिजटा जी ने समझाया, शोकम मावह मैथिलेंद्र तनये, हे मिथिलेश राज दुलारी, तुम मिथिलेश की बेटी हो, जो मिथिलेश ज्ञानवान है, उनकी बेटी हो। तो ज्ञान मार्ग के अनुसार अब मैं तुमको समझा रही हूँ। ये रति निपुण विवेका समझाने में भी कितनी पटु है। शोकम मावह मैथिलेंद्र तनये, चिंता मत करो, सोच मत करो, क्योंकि अगर तुम राम हो जाओगी तो भी कोई खतरा नहीं। आप राम हो जाओगी क्योंकि राम का सतत चिंतन करती रहती हो। तो राम जी भी तो किसी का सतत चिंतन कर रहे हैं। बोले वो किसका चिंतन कर रहे हैं? बोले वो सीता का सतत चिंतन कर रहे हैं। हनुमान जी वो सीता का चिंतन करते करते वे सीता हो जाएंगे, राम सीता हो जाएंगे और सीता राम हो जाएंगी, तो भी एक सीता और एक राम रहेंगे। इस प्रकार से त्रिजटा जी ने भी श्री जानकी जी को सांत्वना दी है और श्री हनुमान जी ने तो पूरी सांत्वना दी, पूरा संदेश सुना करके। तो प्रभु संदेश सुनत वेदे, प्रभु संदेश सुनत वेदे, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि, मगन प्रेम कहीं सुधि नहीं तेहि। प्रभु का संदेश सुनते ही वैदेही मगन प्रेम में मगन हो गई। मगन मने डूब गई। मगन हो जाना कहते हैं, घुटने तक आप हिल गए हैं तो मगन नहीं कहे जाएंगे, हिलना कहा जाएगा। कमर तक प्रवेश कर गए हैं तो हिलना कहा जाएगा। यहाँ तक प्रवेश कर गए हैं तो हिलना कहा जाएगा। यहाँ तक प्रवेश कर गए हैं तो हिलना कहा जाएगा। और यहाँ तक प्रवेश कर जाएंगे तो मगन, निमज्जित हो गए, डूबना। श्री जानकी प्रेम के सागर में डूब गई हैं। प्रेम मगन, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। और जगह डूबना अच्छा नहीं है, प्रेम में डूबना बहुत अच्छा है। हम लोग भी डूबते हैं दुनियादारी में, किसी की याद में, चिंतन में, चिंता में डूबते हैं। और ये चिंता में नहीं डूबी हैं, ये प्रभु के चिंतन में और द्वेष के सागर में नहीं डूबी हैं, खेद के सागर में नहीं, इस समय प्रेम के सिंधु में डूबी हुई हैं। तो थोड़ी देर आज से और कल 8:30 बजे तक इन्हें प्रेम के सागर में निमज्जित रहने दीजिए। केवल 2-3 कड़ी गा लूंगा, जिसकी आज थोड़ी सी व्याख्या हुई है, उसकी मूल कड़ी को, जो हम लोगों का मूल पद चल रहा है ना, सीता और त्रिजटा की वार्ता करुण सांत्वना दयनी।
सीता और त्रिजटा की वार्ता सांत्वना देनी। सीता और त्रिजटा की वार्ता करुण सांत्वना देनी। सीता और त्रिजटा की वार्ता करुण सांत्वना देनी। हनुमत हित प्रेरणा, हनुमत हित प्रेरणा पहुँच मंजिल हित भई निसेनी। हनुमत हित प्रेरणा पहुँच मंजिल हित भई निसेनी। जो त्रिजटा ने निज सपने की बात बताई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। जो त्रिजटा ने निज सपने की बात बताई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। सीता जी की और त्रिजटा जी की वार्ता बड़ी करुण है, करुणा रस से भरी हुई है और सांत्वना देनी है, सांत्वना देने वाली है। किसको किसको? सीता जी को भी सांत्वना देने वाली है। और क्या करूं, ऐसा जो विचार कर रहे हैं हनुमान जी, करे विचार करो का भाई, उनको भी सांत्वना देने वाली हो गई। हनुमत हित प्रेरणा, हनुमान जी के लिए प्रेरणा का प्रेरणादायक बन गई। पहुंच मंजिल हित भई निसेनी, 2 मंजिल 4 मंजिल ऊपर चढ़ना है तो कैसे चढ़ा जाएगा? बोले निसेनी। निसेनी कहते हैं ये बांस वगैरह की सीढ़ी जो होती है ना, निसेनी। तो त्रिजटा वाली वार्ता, त्रिजटा का खास करके सपना, सपने बानर लंका जारी, ये हनुमान जी जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते थे वहां तक पहुंचने के लिए इनको सीढ़ी का काम कर गया, निसेनी बन गया। जो त्रिजटा ने निज सपने की बात बताई और अब एक वार्ता बीच में रह गई है, आज मैं चर्चा नहीं कर सका, कल करूंगा। मुदरी और सियजू की वार्ता गीतावली में बरनी। मुदरी और सियजू की वार्ता गीतावली में बरनी। सकल सुनाई मुदरी ने प्रभु राम लखन की करनी। सकल सुनाई मुदरी ने प्रभु राम लखन की करनी। मैं तो राम दूत मारुत सुत के संग आई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। मैं तो राम दूत मारुत के संग आई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। मुदरी माने अंगूठी और सियाजी की वार्ता, ये संभव है कल निवेदन कर पाऊंगा। और इसके बाद आज जो वार्ता हुई है उसका सूत्र ये है, सीता और हनुमंत लाल के बीच भई जो वार्ता। सीता और हनुमंत लाल के बीच भई जो वार्ता। सीता और हनुमंत लाल के बीच भई जो वार्ता। सीता और हनुमंत लाल के बीच भई जो वार्ता। उमड़ो करुणा सिंधु सियाही रही जो अतिशय आरता। उमड़ो करुणा सिंधु सियाही अतिशय आरता। प्रभु सुधि कही कपिसिय, प्रभु सुधि कही कपिसिय हित शीतलता पहुँचाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चलो। प्रभु सुधि कही कपिसिय ही शीतलता पहुँचाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले।
सिया जी की और हनुमंत लाल जी की वार्ता आज निवेदन की गई। पूरी नहीं है, अभी आधी वार्ता निवेदन की गई है। अब प्रसंग ही इतना लंबा है, समय ज्यादा लग जाता है, तो मैं क्या करूं भाई। और आप लोगों ने तो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वाले न्याय से, एक श्लोकी रामायण के न्याय से तो एक ही दिन में सारी बातें बताई जा सकती थी, लेकिन उसमें भावोद्रेक नहीं हो पाता। इन भावों का हृदयंगम करने वाली प्रक्रिया में फर्क पड़ता, इसलिए मंथर गति से चल रही है कथा। प्रभु की जैसी इच्छा। आज की कथा यही विश्राम ले रही है। आगे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो राधा वल्लभ नंद लाला, प्यारो राधा वल्लभ नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय, जय श्री अयोध्या नाथ की जय, जय वृंदावन बिहारी लाल, जय श्री वैकुंठ नाथ की जय, जय श्री प्रहलाद पति की जय, जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमंत लाल की जय श्री हनुमंत लाल की जय, जय श्री विभीषण जी महाराज की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष के इस कार्यक्रम में
प्रातःकालीन बैठक में श्री सुंदर कांड की चर्चा चल रही है, जिसमें सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदर कांड की वार्ताएं सब सुंदर सुंदर हैं। पहली वार्ता श्री जामवंत जी की और श्री हनुमान जी की, दूसरी वार्ता श्री सुरसा जी की और श्री हनुमान जी की, तीसरी वार्ता श्री मैनाक जी की और श्री हनुमान जी की, चौथी वार्ता श्री लंकिनी जी और श्री हनुमान जी की, पांचवी वार्ता श्री विभीषण जी की और श्री हनुमान जी की, छठवीं वार्ता श्री सीता जी की और श्री त्रिजटा जी की। सीता और त्रिजटा की वार्ता करुण सांत्वना देनी। सीता और त्रिजटा की वार्ता परम सांत्वना देनी। हनुमत हित प्रेरणा पहुँच मंजिल हित भई निसेनी। प्रेरणा मंजिल हित भई निसेनी। जो त्रिजटा ने निज सपने की बात बताई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। जो त्रिजटा ने निज सपने की बात बताई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। माता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। इनकी चर्चा हो चुकी है। सीता जी के लिए बहुत सहारा हो गई है त्रिजटा जी। समय समय पर इनकी घबराहट की हालत में इनको सांत्वना देती रहती हैं। कीट भृंग न्याय वाला संवाद बहुत प्यारा संवाद है। अब आज की चर्चा में हम लोग मुदरी और सियजू की वार्ता गीतावली में बरनी। मुदरी और सियजू की वार्ता गीतावली में वर्णी। मुदरी और सियजू की वार्ता गीतावली में बरनी। मुदरी और सियजू की वार्ता गीतावली में वर्णी। सकल सुनाई मुदरी ने प्रभु राम लखन की करनी। सकल सुनाई मुदरी ने प्रभु राम लखन की करनी। मैं तो राम दूत मारुत सुत के संग आई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। मैं तो राम दूत मारुत सुत के संग आई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। सिया जी की और मुद्री माने अंगूठी की बात आपस की, ये रामचरितमानस में वर्णित नहीं है, ये गीतावली रामायण जो गोस्वामी तुलसीदास जी से फरमाइश करके स्वयं श्री रघुनाथ जी ने रचना कराई है।
4-4 पद नित्य लीला में आप लोगों ने देखा होगा। जिन जिन ने लीला देखी होगी, रात्रि में एक बालक भगवान आए, सांवले सलोने सामान्य वेश में, बाबा मुझे भजन कीर्तन गाने का बड़ा शौक है, लेकिन मुझे मेरे गाने लायक पद गीत मिलते नहीं हैं, क्या कुछ पदों की रचना करके दे दोगे? कहा कि पहले आप कुछ गा के सुनाइए, हम समझे तो कि कैसा गाते। गा के सुनाए, गोस्वामी जी बड़े मुग्ध हुए। ठीक, 4 पद रोज आपको रच के दे दिया करूंगा। देने लगे, लेकिन शर्त लगाई कि मैं 4 पद रोज रच के दूंगा और आपको 4 पद रोज याद करके और सुनाना होगा। मैं सुनाया करूंगा। दोनों अपनी अपनी शर्त निभाने लग गए। बहुत दिन बीत गए। एक दिन गोस्वामी जी किसी जरूरी काम में उलझ गए थे, नहीं लिख पाए 4 पद। बालक ने आकर धरना दे दिया, बाबा बिना पद लिए जाऊंगा नहीं, बहानेबाजी और टाला टाली नहीं चलेगी, आपने वचन दिया है। आज के पद कल बोले नहीं, आज ही, चाहे जितनी देर मुझे अन्न जल त्याग कर धरना देकर बैठना पड़े, लेकर के जाऊंगा। गोस्वामी बिंदु जी ने एक बड़ा प्यारा पद इस भाव का लिखा है। अड़ा हूं आज मैं इस जिद पे कि कुछ पाके हटूं, अड़ा हूं मैं आज मैं इस जिद आके हटूं, या हार जाऊं या खुद आपको हरा के हटूं। हरा हूँ आज मैं इस जिद पे कि कुछ पाके हटूं, या हार जाऊं या आपको हरा के हटूं। या हार जाऊं या खुद आपको हरा के हटूं। या हार जाऊं या खुद आपको हरा के हटूं। गोस्वामी जी से हठ पूर्वक 4 पद उसी समय रचना करा करके लिए और उसके बाद चले गए। बाद में हनुमान जी आए। गोस्वामी जी, जिनको 4 पद रोज रचना कर करके दे रहे हैं, उन्हें आपने पहचाना? बोले वो तो बता रहे थे कि इसी बगल वाले गांव का निवासी हूं, ब्राह्मण का बालक हूं। बोले वो रघुनाथ जी हैं। वो स्वयं श्री रघुनाथ जी आकर आपसे फरमाइश कर करके अब तक श्री रामचरित्र से संबंधित लीला के पद जितनी रचना करा गए हैं, उन समस्त को लीला क्रम से संजो करके पुस्तक का आकार दीजिए। ये प्रभु की फरमाइश से आपने लिखा है। इस ग्रंथ का नाम होगा श्री राम गीतावली। वही गीतावली है। तो इस गीतावली में उन भावों को भी वर्णन किया गया है जिन भावों को रामचरितमानस में विस्तार के कारण खोला नहीं जा सका है। तो अब वो पद सुनिए जिसमें श्री गोस्वामी श्री सीता जी और मुदरी की वार्ता हो रही है। चश्मा नहीं दिखाई पड़ रहा। बोली बली मुदरी सानुज कुशल कोसल पाल। बोली बली मुदरी सानुज कुशल कोसल पाल। अमीय वचन सुनाई मेटहि बिरह ज्वाला जाल। अमीय वचन सुनाई मन बिरह माया जाल। अमीय वचन सुनाई मेट
मेटहि विरह ज्वाला जाल। अमीय वचन सुनाई मन नहीं विरह ज्वाला। कहत हित अपमान में कियो होते ही सोई साल। कहत हित अपमान में कियो होते ही सोई साल। रोष क्षमि सुधि करत कबहूँ ललित लक्ष्मण लाल। रोष क्षमि सुधि करत कबहूँ ललित लक्ष्मण लाल। अमीय बचन सुनाई मेटहि विरह ज्वाला जाल। अमीय बचन सुनाई में कही विरह ज्वाला। परस्पर पति देव रही काहोति चर्चा चालू। परस्पर परस्पर पति देव रही काहोति चर्चा चालू। परस्पर पति देव रही काहोति चर्चा चालू। देवी कहू के हेतु बोले विपुल बानर भालू। 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 शील निधि समरथ सुसाहिब दीन बंधु दयाल। 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 दास तुलसी प्रभु ही काहू न कहो मेरो हाल। दास तुलसी प्रभु ही काहू न कहो मेरो हाल। बोली बलि मुदरी सानुज कुशल कोसल पाल। बोली बलि बलि मुदरी सानुज कुशल कौशल पाल। अमीय बचन सुनाई मेटहि विरह ज्वाला जाल। अमीय वचन सुनाई मेटहि विरह ज्वाला जाल। बोल बलि मुदरी अरी मुदरी बलि मैं बलिहारी जाऊं तो यहां तक आ गई तो बोल के बता। कुशल कौशल पाल सानुज कुशल कौशल पाल। अरे मुदरी मैं बलिहारी जाऊं तू बोल के बता कि अनुज सहित मन छोटे भाई लखन लाल जी के सहित कौशल पाल उत्तर कौशल में निवास करके सारे जगत का पालन करने में सक्षम जो प्रभु हैं वो कुशल से तो हैं। अमीय वचन सुनाई मेटई विरह ज्वाला जाल। अमृत मैं अपने वचन सुना करके मेरे भीतर की जो विरह की ज्वाला और ज्वाला की एक रेखा नहीं जाल जैसी फैली हुई विरह की ज्वाला को मिटा। मुझसे एक भूल हो गई थी जिसके लिए हृदय में बड़ी कसक सी रहती है। क्या
मैंने अपने देवर लखनलाल जी को कुछ कठोर और कटु वचन कह दिए थे। कहते हित अपमान में कियो, वे मेरा हित कह रहे थे, मेरे हित की, मेरी भलाई की बात कह रहे थे, और मैंने उनका अपमान किया। ये बातें बताने की जरूरत है क्या? उतना खुल करके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब श्री रघुनंदन माया मृग के पीछे दौड़े और काफी दूर जाकर के जब मृग को मारा, प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयऊ ले दूरी। काफी दूरी पर ले गया तो प्रभु ने उसके ऊपर बाण का प्रहार किया और एक बाण से मारीच धराशायी हुआ, लेकिन गिरते गिरते प्रथम ही लय लक्ष्मण कर नामा, पाछे सुमिर सिमन मह रामा। भगवदाकार वृत्ति तो उसकी पहले से ही हो चुकी थी। ये किसके बच्चे हैं? आकार वृत्ति तो उसकी हो ही चुकी थी। जहां तहां मैं देखूं दो भाई, भाई मम कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं दो भाई। रघुपति के बाण का स्पर्श होते ही मेरी तदाकार वृत्ति हो गई। रकार से प्रारंभ होने वाला कोई भी नाम मेरे सामने, रथ, रज्जू, रास, तो रकार से प्रारंभ होने वाला कोई भी नाम जब मेरे कान में पड़ता तो मैं एकदम चौंक जाता, अरे राम आ गए क्या। जैसे बिजली का करंट लगने से एकदम विचित्र दशा हो जाती, वो मेरी दशा हो जाती। और भाई मम कीट भृंग की नाई, जैसे भृंग का सतत स्मरण करते करते कीट भृंगवत हो जाता है, ऐसे मेरी अंतःकरण की वृत्ति रामवत हो गई थी, राममय हो गई थी। भगवदाकार वृत्ति तो इसकी हो ही चुकी थी, लेकिन रावण का मतलब गांठने के लिए कहा जाए या राम जी का संकल्प पूरा करने के लिए कहा जाए, दोनों बात है। राम जी अगर नहीं चाहे होते अपनी छाया सीता को लंका में भेजना, तो जैसे मारीच राम जी का भजनानंदी हो गया था, ऐसे ही राम के पक्ष की बात करता। हा लक्ष्मण दौड़ो, मुझे बचाओ, ऐसा उसने मरते समय प्रथम ही लय लक्ष्मण कर नामा, लक्ष्मण को पुकारा करुण स्वर में। और किस स्वर में? जिस स्वर में राम बोल रहे हैं, बिल्कुल राम की नकल करके। तो इससे क्या होगा? बोले सीता को संदेह हो जाएगा कि लगता है कि मेरे प्रभु कुछ संकट में पड़ गए, तभी करुण स्वर में लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। तो सीता जी कहती हैं कि लखनलाल जी दौड़ो, जाओ भैया की मदद करो, लगता है कि भैया कुछ संकट में पड़ गए। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।